आज के इस वीडियो में लाए हैं बेरोजगार लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खबर और लॉकडाउन को लेकर किन किन राज्यों में लग सकते हैं लॉकडाउन या फिर किन किन राज्यों में लग चुके हैं लॉकडाउन, कहां पर किस राज्य में भारी बारिश ओला पड़ने की संभावना है और आंधी तूफान आने की संभावना है और कुछ वैक्सीन को लेकर और इस महामारी को लेकर बहुत बड़ी खबर है जो कि आपको मैं बताने वाला हूं। अब कुछ नजर भारत देश के मौसम संबंधी जानकारी पर डालते हैं। अगले 24 घंटे के अंदर भारत देश के कई राज्यों में ओला पड़ने की संभावना है, आंधी तूफान आने की संभावना है और भारी बारिश होने की संभावना है। आखिरकार कौन कौन से वे राज्य हैं जहां पर इस प्रकार से आंधी तूफान भारी बारिश हो सकती है, तो चलो हम जानते हैं। अगले 24 घंटे के दौरान केरल और तटीय कर्नाटक पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु, पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश में भी तेज बारिश और बादलों के गरज के साथ बारिश हो सकती है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात की संभावना है। हिमाचल और उत्तराखंड में एक दो स्थानों पर भी भारी बारिश हो सकती है। शेष उत्तर पूर्व भारत, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि आपके राज्य में किस प्रकार का मौसम रहेगा तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में अपने राज्य का या फिर आप जिस जिले में रहते हैं उसका नाम लिख सकते हैं। विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में हल्की सी मध्यम बारिश होगी। गुजरात और कोंकण और गोवा के कुछ भागों में बादलों की गर्जना संभव है। हीट वेव सौराष्ट्र और कच्छ में एक दो स्थानों पर बनी रह सकती है। सबसे बड़ी खबर कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आ रही है। भोपाल में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए कोरोना कर्फ्यू लागू करने का निर्णय ले लिया गया है। अब रात के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक भोपाल में 19 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू लगाया जाएगा। हाँ, 19 अप्रैल तक। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने यह जानकारी दी। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। आज रात 9 बजे से यह कर्फ्यू प्रभावी हो जाएगा। उन्होंने बताया कि रोजमर्रा की चीजों की गतिविधियां चालू रहेंगी। इसमें अन्य राज्यों और जिलों में माल तथा सेवाओं का आवागमन, अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल, स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं, केमिस्ट, किराना दुकान, होम डिलीवरी, पेट्रोल पंप, एटीएम, बैंक, दूध और सब्जी की दुकानों को छूट रहेगी। इनके अलावा जो भी अदर सब बंद रहेंगे। सबसे बुरी खबर आ रही है बेरोजगार छात्रों के लिए। हाँ, बेरोजगार छात्रों के लिए सबसे बुरी खबर, क्योंकि 2020 की तरह इस 2021 में भी परीक्षाएं पोस्टपोन्ड हो जाएंगी, क्योंकि लगातार बढ़ रही महामारी के कारण लॉकडाउन भी लगाने की घोषणा की जा सकती है। कई राज्यों में तो घोषणा कर दी भी गई है और कई जगहों पर कई तरह की चीजें बंद कर दी गई हैं। इस स्थिति को देखते हुए बहुत स्टूडेंट्स की परीक्षाएं पोस्टपोन्ड कर दी गई हैं। तो बेरोजगार छात्रों के लिए यह बहुत ही बुरी खबर है। 2020 की तरह 2021 में भी उनकी परीक्षाएं पोस्टपोन्ड हो सकती हैं। अब चर्चा करते हैं कि भारत देश में किस वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। हाँ, रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। बहुत ही बड़ी खबर है। भारत देश की यह तीसरी वैक्सीन है जिसे भारत देश में आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल चुकी है। हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डी लैब ने भारत में इसे डेवलप किया है। ड्राई फॉर्मेट में इसे 2 से 8 डिग्री तापमान पर संग्रहित किया जा सकता है। सबसे बड़ी खबर, भारत देश में यह तीसरी सबसे बड़ी वैक्सीन है जिसका इस्तेमाल किया जाएगा। भारत देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर एक और सबसे बड़ी खबर आ रही है कि भारत देश में जो वैक्सीन विदेशों के लिए निर्यात की जा रही थी उन पर रोक लगाई जा रही है। हाँ दोस्तों, कई वैक्सीन पर रोक लगा दी गई है क्योंकि भारत देश में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इस कारण से भारत देश में वैक्सीन की कमी आई है। इस कारण से निर्यात पर रोक लगा दी गई है। सबसे बड़ी खबर वैक्सीन को लेकर। ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनमें हाल ही में लॉकडाउन लग सकता है, क्योंकि इन राज्यों में सबसे अधिक मरीज आ रहे हैं कोरोना के। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जल्दी इन राज्यों में संपूर्ण लॉकडाउन लग सकता है। तो दोस्तों, ये कौन कौन से राज्य हैं? पहले नंबर पर गुजरात, महाराष्ट्र,
छत्तीसगढ़, दिल्ली, पंजाब, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार। दोस्तों ये ऐसे राज्य हैं जिनमें हाल ही में कभी भी संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है। मजदूरों को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है, जो कि एक शहर को छोड़कर दूसरे शहर में काम करने के लिए जाते हैं। दोस्तों लॉकडाउन के कारण लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर बड़ी मुश्किलों से अपने घर लौटे। अब रोजी रोटी का मनमाफिक उपाय न होने से प्रदेश के कई हिस्सों में फिर पलायन करने लगे हैं मजदूर। हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर आ रही है मजदूरों को लेकर कि मजदूरों ने अपने घर के लिए वापसी करना चालू कर दिया है। लगातार राज्यों के सीएम बैठक कर रहे हैं लॉकडाउन लगाने के लिए, तो उस स्थिति को देखते हुए कई मजदूर अपने घरों के लिए वापस लौट रहे हैं, क्योंकि अपने घर का पेट पालने के लिए वह अपने घर को छोड़कर दूसरे शहर में चले जाते हैं, लेकिन लॉकडाउन लगने के कारण वहां से वापस नहीं आ पाते और उनके पास भी रुपए कम होने के कारण वो उनकी स्थिति बहुत ही गरीब हो जाती है। तो इस प्रकार से कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मजदूर 2020 की तरह अब 2021 में घर के लिए वापसी कर रहे हैं, क्योंकि उन मजदूरों को अच्छे तरीके से पता है कि 2020 में कैसी कैसी कठिनाइयों के बाद वे घर तक पहुंचे थे और अब वे कठिनाइयां फिर से नहीं देखना चाहते, इसलिए पहले से ही घर वापसी कर रहे हैं लाखों की संख्या में मजदूर। सबसे बड़ी खबर आ रही है बॉलीवुड की तरफ से। हाँ दोस्तों, अब तक आप लोगों ने सुना होगा कि अब 2021 में जो 2020 में जो मूवीज पोस्टपोन कर दी गई थी, जिनकी रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई थी, 2021 कर दी गई थी, लेकिन ये बॉलीवुड की तरफ से बहुत ही बुरी खबर है कि जो मूवीज पोस्टपोन की गई थी अब वे पोस्टपोन ही रहेंगी। उनकी रिलीज डेट को और आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जिस स्थिति से अब भारत देश गुजर रहा है, लगातार यह महामारी बढ़ रही है और कई राज्यों में लॉकडाउन लगाने की संभावना जताई जा रही है। तो इस स्थिति को देखते हुए बहुत मूवीजों की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई है और बहुत मूवीजों की शूटिंग रोक दी गई है। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि इस स्थिति को देखते हुए बॉलीवुड की कई मूवीजों पर रोक लगा दी गई है और सिनेमा हॉल नहीं खुलने की चेतावनी दी गई है। पूरे भारत देश में शादी समारोह को लेकर भी बहुत ही बड़ी खबर आ रही है कि अब जल्द ही 2020 की तरह 2021 में भी शादी समारोह को लेकर नए नियम आने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों को पता हो तो 2020 में गाइडलाइन आई थी शादी समारोह के लिए कि एक शादी में 20 व्यक्तियों से अधिक नहीं आ सकते, इस तरीके से वह नियम बनाया था और ऐसी स्थिति अब 2021 में भी बनने वाली है जल्द ही। और 2020 की तरह ही 2021 में जल्द गाइडलाइन आने वाली है शादी समारोह पार्टी को लेकर। उत्तर प्रदेश की भी सबसे बड़ी खबर है कि किसी भी पार्टी या शादी समारोह में जो भी व्यक्ति आते हैं या फिर कोई भी शादी होती है, पार्टी होती है, तो वह रात के 9 बजे से पहले हो जाना चाहिए। नई गाइडलाइन के अनुसार यह सबसे बड़ी खबर है कि रात के 9 बजे से पहले यानी दोपहर में यह शादी समारोह पार्टी हो जाना चाहिए। रात के 9 बजे के बाद ऐसा कोई भी समारोह नहीं होगा। यह सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की। अब बात करते हैं उन 3 राज्यों के बारे में जिनमें दोस्तों जल्द ही लॉकडाउन लग सकता है, वो भी संपूर्ण लॉकडाउन। पहले नंबर पे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आप लोगों को पता है कि भारत देश का एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे अधिक, हाँ भारत देश के उन सभी राज्यों को छोड़कर महाराष्ट्र में सबसे अधिक कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है लगातार और कोरोना के मामले सबसे अधिक महाराष्ट्र में आ रहे हैं। यह सबसे बड़ी खबर है महाराष्ट्र की और जल्द ही महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन लग सकता है, वो भी साप्ताहिक या फिर मंथली। यह सबसे बड़ी खबर है महाराष्ट्र की, इसीलिए महाराष्ट्र में जल्द ही लॉकडाउन लग सकता है। दूसरे नंबर पर दिल्ली। जल्द ही दिल्ली में भी लॉकडाउन लगने की संभावना बताई जा रही है, क्योंकि लगातार दिल्ली में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डेली अपडेट्स मिल रही है दिल्ली, महाराष्ट्र। और तीसरे नंबर पर है लखनऊ, हाँ उत्तर प्रदेश। यह दोस्तों सबसे बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश में भी महामारी लगातार अपने पैर पसारती जा रही है और कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यह सबसे बड़ी खबर है दोस्तों। सच में
हैरान कर देने वाली खबर है कि ये 3 राज्य हैं जिनमें लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है और यह बहुत ही बड़ा अपडेट है कि इन 3 राज्यों में कभी भी लॉकडाउन लग सकता है, वो भी संपूर्ण लॉकडाउन। हरिद्वार में महाकुंभ 2021 का पर्व बहुत ही मन प्रेम से मनाया जा रहा है। यह एक पवित्र महापर्व है। भारत देश के कई लोग यहां पर जाकर स्नान करते हैं। कोविड के साए में श्रद्धालुओं की भीड़ और अखाड़ों के शाही स्नान के लिए जिला एवं मेला पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली थी। हालांकि पेड़ी 0 जोन रहेगा और ब्रह्मा कुंड अखाड़ों के संतों के स्नान के लिए आरक्षित होगा। यहाँ के संतों ने यह कहा है कि यह पर्व इतना पवित्र है, यहाँ पर स्नान करने से भी यह कोई भी बीमारी यहाँ पर नहीं आ सकती। बढ़ती हुई महामारी को देखते हुए छत्तीसगढ़ के लगभग 18 जिलों में लॉकडाउन लगाया गया। हाँ, 18 जिलों में। सबसे बड़ी खबर, यह सच में चौंकाने वाली खबर है कि 2021 में वही महामारी फिर से लौट कर आ गई है। यह सच में हैरान कर देने वाली खबर है। अगर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दाब देना, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।